आज स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम और क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का एंटी लेने पर इंटीग्रल मिल जाता है, राइट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट एंटी डेरिवेटिव। अब जब इस टॉपिक को पढ़ते हो तो इस टॉपिक के साथ आप में से हो सकता है कुछ लोग क्लास में ऑनलाइन में जिन्होंने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया हो, या इनवर्स नहीं किया हो, या डिफरेंशिएशन नहीं किया। फिर भी मैं एक बात बता दूं, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का लगेगा ये, इसलिए प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप यहां से कर सकते हो कैच इनडेफिनेट इंटीग्रल से। पर हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत आना चाहिए, पर बहुत बेसिक लेवल पे भी आएगा तो बन जाएगा। तो आपका अगर ये टॉपिक नहीं हुआ तो साइमल्टेनियसली इंडेफिनेट के साथ करना। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 2 वीक रहेगा ये। 2 वीक का मतलब समझते हो? 15 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है एक टॉपिक को कवर करने के लिए। तो 15 दिन अगर इसकी क्लासेस चलेंगी तो 15 दिन आपको इंडेफिनेट में बहुत नहीं करना है। आप करीब करीब क्या करना है, 3 to 4 आवर पर डे आप इसको देना। तो 15 दिन में अगर आपने 4 घंटे दिए तो 60 घंटे, 3 घंटे दिए तो 45 घंटे, और 5 घंटे दिए तो 75 घंटे। बहुत होता है इतना टाइम देना। पर इसी बीच में इसका बेसिक और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, डिटेल बाद में पढ़ लेना भले। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, यानी इनडेफिनेट के साथ, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल जब भी आएगा समझो जब इनडेफिनेट आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी जब भी आएगा जब इनडेफिनेट आ जाएगा। तो ये लिंक थे। लिंक में क्या क्या था, जैसे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये लिंक था, हो गया। अब जो टॉपिक है वो इंडेफिनेट है जिसमें इसका बेसिक लगेगा। तो ये आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। टाइम इसलिए भी मैं लंबा दे रहा हूं आपको टॉपिक कवर करने का कि आप इस बीच में पुराने टॉपिक्स को जरूर करें। और ये जब भी होगा आप ये बोलोगे सर होता नहीं, पर होगा जब भी जबकि आपका मैनेजमेंट हो प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आप इंटीग्रल करने बैठे तो दिन भर कर रहे हैं। 4-5 घंटे दो, 4 घंटे मतलब प्रैक्टिकली 4 दोगे तो ज्यादा अच्छा, 5 भी दोगे तो चलेगा। पर उसके अलावा कम से कम 2 घंटे ऐसा होना चाहिए जो आप प्रीवियस टॉपिक को दे रहे हो, है ना। तो ये आप बिल्कुल मैनेजमेंट अच्छे से रखो। 1 घंटा ऐसा होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे जिसमें कोई पुराने टॉपिक का रिवीजन डीपीटी से कर रहे हो, और सैटरडे का दिन पूरा फुल लेंथ पेपर का। तो थोड़ा मैनेजमेंट करोगे तो पॉसिबल है। तो इनडेफिनेट में कोशिश यही होगी मेरी कि आपको अच्छे से समझे। फिर भी दिक्कत गई तो समझ जाना कि प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन की हो सकती है, तो बाद में कर लेना कवर। चलो, तो अब बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस सी लिखा हो तो क्या होगा, तो भी एफ डैश एक्स होगा। यस और नो? ओ, एफ एक्स लिखना था। ओके, तो अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ डी एफ एक्स है, ये यहां पर एफ डैश एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया। कभी भी इंटीग्रल और डी साइन एक साथ आए तो ऐसा समझ लो कैंसिल हो जाता है, इसको याद रखने का तरीका। तो यहां क्या बचा, एफ एक्स, और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। क्यों भाई? मान लो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को बोलते तो क्या होता, ये दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू। अब प्रॉब्लम क्या बता सकता, हमें ओरिजिनली ये नहीं पता होता कई बार कि ओरिजिनल फंक्शन में कांस्टेंट था या नहीं था। हो भी सकता है, नहीं भी। अगर हो तो आना चाहिए आंसर में एंटी डेरिवेटिव, और नहीं हो तो नहीं आना चाहिए। अगर इसके साथ इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही है, इसके साथ देखते हुए कर रहे हो ये बिल्कुल सही है। बट अगर ऐसा लिखा है ओरिजिनली, आपको नहीं पता इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तो क्या करा जाए? तो ये करा कि रूल बना लिया कि एफ एक्स प्लस ऑफ सी, एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर ये वाला टाइप हुआ तो 0, ये हुआ तो नॉन जीरो। इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, 10 भी, log 2 भी, sin 2 भी, कुछ भी हो सकता है। पर है क्या, ये कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वजह से इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हो तो नाम डेफिनेट से क्लियर होगा, तो वहां कांस्टेंट टर्म नहीं आता, एक डेफिनेट वैल्यू आती है, इसलिए उसका नाम होता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो जिन फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो यानी डेरिवेटिव, उन्हीं का क्या होता है, इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल का इसीलिए नाम हिंदी में समाकलन है। सम मतलब ऐड, इंटीग्रेशन मतलब ऐड, यानी सारी चीजों को ऐड करना। चलो, तो आप कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूले का पूरा कंसेप्ट डिफरेंशिएशन के साथ बनाएंगे, आज धीरे धीरे चलेंगे इस क्लास में। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बोलो 0, तो इसका मतलब अगर मैं कभी आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 पूछ लूं तो क्या बोलोगे, कांस्टेंट। पैरेलली लिखना, आपको आधी चीजें तो डिफरेंशिएशन हेल्प करेगा। कई बार ऑप्शन से भी हम जब करते हैं इंटीग्रल के क्वेश्चन, आप में से कुछ लोग करते भी हो, तो लॉजिक यही है उसका कि इंटीग्रल के क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लो अगर कभी नहीं बन रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ नेक्स्ट एक्स पावर एन, बोलो एन एक्स पावर, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1 क्या होगा, एक्स की पावर एन अपॉन एन। ये एन उधर चला गया। तो डिफरेंशिएशन में आपने एक चीज नोटिस की कि पावर कम होती है, 6x पावर 5। इंटीग्रल में क्या होता है, उल्टा, अगर x पावर 6 होगा तो 7/7। डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज मल्टीप्लाई में आएगी, इंटीग्रेशन में कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब आप पट से लिखोगे 3x², पर अगर मैं x² पूछूं तो बोलो x³ बाय 3। यस और नो?
तो नॉर्मली फॉर्मूला ढंग से याद कम रखते हैं हम लोग, तो हमने इसको ऐसे बना लेते हैं। एक्स पावर एन होता है तो क्या लिखते हैं, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन, इसमें लिखते हैं एन नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें लिखते हैं एन नॉट इक्वल टू -1। तो जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज किया जाता है। पर अगर आप इससे कंसेप्ट बना रहे हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बना है। बात एक ही है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 10, तो क्या बोलोगे? ये जो एग्जांपल बताता हूं ये अलग से लिखना, रूट एक्स का इंटीग्रल बोलूं तो इसका मतलब एक्स की पावर हाफ है, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2, 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो इसे एज अ फॉर्मूला भी याद कर लें तो और ही अच्छी बात है। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल 2/3 एक्स की पावर, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, बता रहा हूं। ओके, इंटीग्रल ऑफ 1/√x, बोलो 2√x, ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना। अगर मैं बोलूं फॉर्मूला याद रखना तो आप बना ले, है फॉर्मूला नहीं पर आप बना लो, इसको ऐसे लिखते हैं आप, क्यों? फिर आप ऐसा लिखते हैं एक्स की पावर -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1, तो एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर? अरे वो तो ऊपर ही रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2√x। नेक्स्ट, 1/x की पावर n होता तो पहले आप लिखते हैं एक्स पावर -n dx, है ना? फिर बोलो -n प्लस 1 अपॉन प्लस 1, क्या हो जाता? 1/1 -n एक्स की पावर 1 -n। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x पावर 6, तो आप फट से बोलोगे -1/5 एक्स पावर, क्या गलत हो गया? हाँ n-1 लिखना था, अच्छा। ऐसी कुछ गलती हो जाए तो बता देगा। मान लो मैं आपसे पूछूं एक्स पावर 10, तो आप फट से बोलोगे -1/9 एक्स पावर 9, 1/dx अपॉन एक्स पावर 20 -1/19 एक्स की पावर 19। डन? क्यों भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने जो अभी फॉर्मूले बताया उतने ही अभी धीरे धीरे करना है इस टॉपिक को अच्छे से। तो पहला फॉर्मूला था कांस्टेंट जीरो, यहां पर अगर इंटीग्रल जीरो हो, कांस्टेंट। फिर था dy/dx एक्स पावर n, n एक्स पावर n-1, यहां पर एक्स पावर n-1 हो तो एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन, तो एक्स पावर n अपॉन n, और अगर इसको जनरल लिखें तो एक्स पावर n के साथ लिख लीजिए, बेटर है। या सुन लो, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, dy/dx log x क्या होता है? 1/x। इस समय x की पावर 1 है नीचे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x होता है। डन? देखो -1 हुई पावर तो ये फॉर्मूला हो जाता है ना? -1 पावर पे ये हो जाता है। नेक्स्ट dy/dx e पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होगा? ऑब्वियसली e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर ax, a e पावर, तो बताओ e पावर ax क्या हो जाएगा? बाय a।
नेक्स्ट थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे आते हैं। dy बाय डी एक्स साइन एक्स बोलो कॉस एक्स, और अगर साइन ए एक्स होता तो ए कॉस एक्स। आपने एक चीज याद की थी, डिफरेंशियल में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आना है, तो इंटीग्रल में डिवाइड में आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस एक्स का, तो आप बोलते हैं साइन एक्स, और कॉस ए एक्स का पूछा होता तो साइन ए एक्स बाय ए बोलते हैं। क्लियर और नॉट? डन। जैसे अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो आप क्या बोलते हो? माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो यहां अगर सी आता है तो माइनस आता है। अब इंटीग्रल में उल्टा बोलते हैं, अगर यहां पे सी आया तो फिर माइनस साइन आएगा। डन। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल इसी का होगा जो रिजल्ट होता है, यानी इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना? टेन एक्स। कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बोलो। ये देखो ये सी आया माइनस आ गया। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स बोलो सेक एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डन। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सी आया तो माइनस, तो यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे इसी फॉर्मूले में, चाहो तो इसी के आगे लिख दो। देखो सी आया तो माइनस, अगर माइनस लिखना तो ऐसा। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब वन अपॉन वन प्लस, तो ये या तो लिखोगे क्या टेन इनवर्स एक्स या क्या माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। ठीक। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, या फिर माइनस सेक इनवर्स एक्स, या फिर माइनस माइनस के साथ कॉसेक इनवर्स एक्स। जब भी यहां सी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल सी आएगा तो माइनस साइन आएगा। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल में बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। कम से कम 10 पेज छोड़ के ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना। काफी सारी चीजें टाइम के साथ लिखवाऊंगा, पर धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाए, टाइम मिले आपको, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगा आप उतनी प्रैक्टिस करते चलोगे तो टाइमली मेरे साथ कवर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल के, आप लोग सब मेरे साथ करते चलिएगा। मत सोचिए कि इतने बेसिक क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इतने बेसिक करवाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब बड़े क्वेश्चन होने लगेंगे। करते चलिए चलिए स्पीड में, हर क्वेश्चन लिखते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक्स की पावर माइनस फोर अपॉन बेटा बोलो माइनस फोर, तो लिखते चलो ऐसे सभी आपसे हो जाएंगे।
कोई फॉर्मूला छूटा होगा, जैसे अभी ए पावर एक्स मुझसे मिस हो गया था, तब बता दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, बोलो। ए पावर एक्स अपॉन लॉग। ये सब याद होंगे, पहली शीट बिल्कुल बेसिक है, ये मैं आपको भी दे दूंगा, पर आपके साथ ही करूंगा। इतने बेसिक से ही पढ़ना चालू करो। बोलो 5/3 + 1, 5/3 + 1 यानी 3/8 एक्स की पावर बोलो 8/3, ऐसे लिखते चलो। एक्स पावर 8/8 यहां बोलो -5/4 + 1 -5/4 + 1, तो -4 अपॉन, यस और नो, ऐसे लिखते चलिए। सब लोग मेरे साथ करते चलो। नॉर्मली हर साल मैं क्या करता हूं, सीधे 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले से स्टार्ट होता है इंटीग्रल में। ये पहला साल है कि मैं उधर से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो कल होगा, क्योंकि आज थोड़ा और बेसिक करवा दूं इसलिए लेके जा रहा हूं। आपको भी टाइम मिले, आपके कंसेप्ट भी बने, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो 22 वाले ये मान के पढ़ो लास्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ने को तो कई बार पढ़ सकते हो, पर जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार टाइम देना पड़ेगा। चलो बोलो, इसका मतलब है बताओ क्या, 2/x²। हाँ तो इसको ऐसा लिखोगे, तो 2x³ -3/2 + 1, सही लिखा। हर आंसर में हमें एक चीज और करनी है, क्या, +c जोड़ देना है। तो मैं जोड़ूंगा ना, मैं आपसे आंसर में +c सुनूंगा, क्योंकि मेरा अब तक का अनुभव ये है कि बच्चे जब आंसर बताते हैं तो आंसर कम बताते हैं, सी पे बड़ा तेज चिल्लाते हैं कि बहुत ही महान काम कर लिया। तो +c डिफॉल्ट है, मुझे आपसे सुनना नहीं, आप लगा लिया करिए। डन, नोट करते चलो फटाफट। डन, ये जैसे क्या हो जाएगा, x⁻5/5, 5 से 5 कैंसिल। इसका मतलब क्या लिखा बेटा, x⁻2/3। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आता है, आपको इस फॉर्मूले पे इतने सारे क्वेश्चन, यही तरीका होता है पढ़ने का, उससे दिक्कत नहीं जाएगी। इस फॉर्मूले पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब दिए हुए। कोई कंफ्यूजन, सब हो गए होंगे यहां तक के। करना साहब ये मत सोचना भले सिंपल है, वो धीरे धीरे शीट में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आप पहली बार मैं इस वाले पोर्शन को कवर कर रहा हूँ क्लास में, वो भी ये मानते हो कि सभी को कम से कम इंडेफिनेट से पकड़ पाए सब। मुझे कहीं कहीं आप आगे पीछे हो जाते हो, किसी की तबीयत सेमेस्टर किसी वजह से आप पीछे हो, तो यहाँ से कवर करना चालू करो। पर अदर हैंड पीछे का कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस पूरा ही करना पड़ता है। ये डन, इसका मतलब मालूम है ना क्या है, x⁻3/4 मतलब x⁻³ dx, तो x⁻³ + 1, राइट। चलो अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीग्रल की। ऑपरेशन ऑन इंटीग्रल, फिर ये क्वेश्चन करना चाहो तो कर भी सकते हो। अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, ये आगे के पेज में लिखना। तो इंटीग्रल हमेशा किसका होता है, फंक्शन का कांस्टेंट बाहर। यदि दो या दो से ज्यादा फंक्शन है, बीच में प्लस माइनस साइन है, तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ, अच्छा इंटीग्रल के साथ भी मुझे ये dx लिखने की आदत नहीं है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो कई जगह नहीं लिखूंगा, पर बाय डिफॉल्ट लिखना है ना, तो आप भी नहीं लिखोगे चलेगा, पर बता रहा हूं। करते चलिए फटाफट करते जी। आप लोग जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने सही देख लिया मुझे, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, x³ dx 2 बार x² dx प्लस बोलो, ऐसा मतलब कुछ अभी नहीं, तो पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, क्या हो जाएगा बोलो, x⁻4/4 2x³ 1 का इंटीग्रल x प्लस c, 4dx मतलब 4 बार आ गया, ये dx देखो, डी से इंटीग्रल कैंसिल, तो x बच गया। ये ऐसा सोच लो 1 है, x⁻0 का अगर मैं इंटीग्रल बोलूं क्या करोगे, ये भी लॉजिक है उसका। तो कांस्टेंट का x होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है बोलो 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x।
डन। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, मतलब ये तो समझा दिया मैंने, कायदे से आप एक ही बार में लिखो। अब जैसे ये है एक्स की पावर -3, तो बोलो -1/x प्लस log x, 1 का x, बस खत्म। आप अलग अलग लिख के करते या एक साथ लिख लेते, क्या फर्क होता है? अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई फॉर्मूला इंटीग्रल में लगाते हैं पर इतनी जल्दी नहीं लगाते। इनफैक्ट मल्टीप्लाई फॉर्मूला अगर आप बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन, मान लो आरटी शर्मा से, तो शायद 16-17 एक्सरसाइज के बाद आता है, यानी बहुत ही रेयर केस में मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज करते हैं, और डिवीजन फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर आपको दिख रहा है और सेम फंक्शन में मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज कभी भी नहीं होता, तो सेम है तो मल्टीप्लाई नहीं, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x² -4 इसको इंटीग्रेट करना है, तो x³/3 -4x, मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगाना। मेरे साथ ही करना है, शीट दे दूंगा आपको, पर आप सबको अभी साथ में करना है। क्या है कि जब इतना बेसिक कर लोगे, नहीं तो फिर मेरी इंटीग्रल की स्पीड मैच नहीं कर पाओगे, तो एक एक क्लास में आधा टॉपिक खत्म हो जाता है, इसलिए आप आराम से पढ़ते रहिए। तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, इसमें लगाना है। क्या करना है, इन तीन को आपस में मल्टी, इसमें क्या छोटे छोटे रूल्स है जो शीट के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। तो x+1 इंटू x² + 5x + 6, अब फिर इनका मल्टीप्लाई, तो x³ + 5x² + x², 6x², 5x + 6x, 11x + 6। अब इसको करना है, तो बोलो x³ का x⁴/4, x³/3 जो कैंसिल हो रहा कर दीजिएगा, 11x²/2 प्लस ऑफ c। ओके, कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसा बताता चलो वैसा करते चलो। अभी सीट में बहुत कुछ सिखाना है, ये जैसे जैसे आती जाएगी आपको चीजें नहीं मिलती जाएगी, क्या बेस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल से हम डायरेक्ट 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे आएंगे, जो सबसे मेन इंटीग्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो इसलिए आज ये बेस ले रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं पहली क्लास वो लेता हूँ। तो आज छोटे छोटे जितने रूल्स हैं वो सब इसमें बताऊंगा कि कब क्या करना है। अब इसमें बेटा मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन लिखवाइए, तो फाइनल इक्वेशन आएगी 10x³6x² + x² -17x + 6। अब ये हो जाएगा 10x⁴/4 x³/3 -17x²/2 + 6x। ठीक, नेक्स्ट। नहीं, नीचे x a तो कांस्टेंट है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक, x²/2a प्लस a log x प्लस x⁴a+1 प्लस a⁴x अपॉन प्लस ax²/2, ऐसे लिखते चलना है। डन, चलिए नेक्स्ट पेज। कहते चलो स्पीड में बस सीधा आंसर लिखो, क्वेश्चन मत लिखो आप लोग, आप तो सीधा आंसर लिखो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक एक सेकंड में लिखो भाई, इसका पर्पज है कुछ। सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, सीधा लिखो x⁻6/6, तो x⁻6 माइनस माइनस प्लस, बोलो -7x²/2 प्लस 3 log x माइनस 5x प्लस 4 e⁻x प्लस 7 x अपॉन log 7। यस और नो? नेक्स्ट, e⁻x, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, x की पावर e+1 अपॉन और x² e/2। कोई कंफ्यूजन अभी तक?
डन। धीरे धीरे आपको खुद ही लेवल दिखता जाएगा बढ़ते हुए, मजा आएगा आपको, अच्छे नए नए क्वेश्चन सीखोगे। जैसे ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जो चीज कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर देना। माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर, क्यों माइनस 2/4 एक्स की पावर 4 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, याद रखना ये सब जैसे ना ई हुआ ए हुआ ये सब कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब जैसे एक्स पावर एन, इसको आप एन को कांस्टेंट क्यों मानते हो, किसने बोला, तो किसने बोला है बताओ, पता है ना आपको। वैसे ही एक्स पावर ई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.7, तो कांस्टेंट है तो वैसे यूज होगा जैसे ये हो रहा है, उसमें कौन सा तकलीफ वाली बात है, बात समझ में आई। तो ऐसी कई जगह पे हम उलझ जाते हैं बिना बात के, इसलिए तो क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पर ई कोई मल्टीप्लाई फॉर्मूला थोड़ी लग जाएगा, ई क्या है कांस्टेंट है, ई मतलब 2.7। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये वाला, अब इसमें रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई फार्मूला जब तक मैं बताऊं ही ना, जब तक सोच लेना यूज ही नहीं करना अकॉर्डिंग टू, और जब बताऊं उसके बाद भी कम से कम केसेस में यूज करना होता है। मल्टीप्लाई फार्मूला इतनी आसानी से लगता नहीं इंटीग्रल में, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा, रूट एक्स का मल्टीप्लाई करोगे प्लस बी एक्स पावर प्लस सी एक्स पावर 1/2, एंड नाउ स्टार्ट बाय 7/2 बी एक्स पावर 5/2 बाय 5/2 सी एक्स पावर 3/2 अपॉन, अब यहां पर पी लिख दो। पी क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सी यहाँ यूज हो गया, तो बदल दो, कांस्टेंट के लिए कोई रूल थोड़ी कि सी लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगला बच्चा सी लिखेगा फिर कॉमन लेके कुछ और नई कहानी बना देगा, तो बी केयरफुल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है 11, एक्स की पावर हाफ है ये, तो 1/2 रूट एक्स, अभी लिखवाया भी था 1 सही लिखा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर वो बाद में 2/3 लिख दोगे, ऐसी मिस्टेक मत कर देना। माइनस ये एक्स की पावर 4/3 है, तो माइनस, तो एक्स की पावर 7/3, ये एक्स की पावर 2/3 ऊपर गया तो माइनस, तो 7 इंटू एक्स पावर 1/3 अपॉन 1/3 माइनस 6 ई पावर एक्स प्लस एक्स। डन। इन दोनों का आपस में क्या कर लेना है मल्टीप्लाई, तो बोलो 6 माइनस 11x माइनस 10x स्क्वायर, तो 6x माइनस 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10x क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ सी। ओके नेक्स्ट, और इसको इंटीग्रल जैसा बिल्कुल, वो डिफरेंशिएशन जैसा बिल्कुल मत करने लग जाना। जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, साइन क्यूब एक्स, फट से चेन रूल मारा, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं, इसमें लगाया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की पावर एक बढ़ा दी, ये मानते हो कि इंटीग्रल में बढ़ती, फिर इंटीग्रल ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ ये करते हैं। इंटीग्रल में ये तो दिक्कत है कि वो सब नहीं होता जो डिफरेंशिएशन में होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में सब चलता है, इंटीग्रल में कुछ भी नहीं चलता, सब आइडियली जो चीज होती है वही कर सकते हैं। तो क्या करोगे, इसको पहले क्वेश्चन को बताओ, क्यूब को ओपन करेंगे, तो x6 माइनस 1/x6 माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, चेक करिए a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, एनीवन, ये लगा लो ये लगा लो, गलत लिखा मैंने, 3x स्क्वायर आएगा। अब ठीक है, आप ही के लिए गलत लिखा था कि आप चेक कर ले। हाँ अगर आप कर रहे होगे मेरे साथ तो आप बता दोगे गलत लिखा है, नहीं कर रहे होगे तो जो बोला मान लोगे। इस टॉपिक पे स्कूल में भी कमी मेहनत होती है, कम ही करवाया जाता है, पर अभी हम काफी करेंगे, इसलिए मैंने पहले दिन बता दिया कि 15 दिन लूंगा मैं, मतलब अगला वीक भी पूरा ये जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक में जाके ये नया टॉपिक आएगा डेफिनेटली।
15 दिन से ज्यादा ही मिल जाएंगे, 16 दिन तक मिल जाएंगे लगभग, बहुत होते हैं। आप पूरी अभी से मैनेजमेंट वैसा रखना कि 16 दिन में कवर करना है, तो आप इसको पार्शियली पढ़ते चलो, साथ में कोई एक टॉपिक और करते चलो। बोलो एक्स पावर 7 बाय 7 माइनस माइनस प्लस 5 एक्स पावर 5 माइनस 3 एक्स क्यूब बाय 3, बाद में कैंसिल कर देना, माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस सी। सही है, चलिए नेक्स्ट। बाय रूट एक्स भी है भाई उसमें, तो x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन, अब एक बात सुन लो पहले कि डिवीजन नाम का फॉर्मूला तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई तो फिर भी होता है, तो क्या करोगे? अभी आपके दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए, अगली 3-4 क्लास कम से कम हमें या तो सम फॉर्मूला बनाना है या डिफरेंस, बीच में कोई मल्टीप्लाई डिवीजन जैसा दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। तो रूट एक्स का अलग अलग डिवाइड किया, तो ये हो गया एक्स की पावर 7/2 माइनस 8 एक्स की पावर 3/2 प्लस 16 एक्स की पावर माइनस ऑफ हाफ। यस और नो? एंड देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, वो मतलब बोल रहा हूँ सॉरी, एक्स की पावर 9/2 अपॉन 9/2 माइनस 8 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 16 एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ। ठीक, ये आप लिख देना अपनी तरफ से, ना मैं ज्यादा उसके बोलने के फेवर में हूं, ना सुनने के बिल्कुल नहीं हूं। ओके, इसमें होल स्क्वायर ओपन करना है, तो 1 नहीं एक्स प्लस 1/x प्लस, बोलो खत्म, डन। ये भी हो जाएगा, ये हो जाएंगे सब, लिख लिया आपने, तो आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, ये जो हम सी लिखते हैं प्लस सी, इस सी की वैल्यू भी निकालना सीखोगे आप, कहां पे सीखते हो बताओ? डेफिनेट में नहीं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि सी की निकालना नहीं जाता, सी निकाल सकते हो, सी 0 है 5 है 10 है, कौन डिसाइड कर, कुछ तो होगा ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के समय सीखोगे, अभी बस प्लस सी लिखते चलो। चलिए जल्दी जल्दी करते चलो, क्विक एंड फास्ट। अब देखिए यहां पर मुझे कुछ ये वाली टाइपें डिस्कस करनी थी, आ गई, मैं वही सोचा था आ जाए तो अच्छा है। ये टाइपें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे आपसे अब डिस्कस करनी है। अब इंटीग्रल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो इंटीग्रल नहीं होता, इंटीग्रल इज ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन हो तो नहीं होगा। इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी समझ लो। फॉर एग्जांपल ये भी इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इनप्रॉपर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इनप्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे होता है, इसमें एक एक्सरसाइज मिलेगी, आपने कुछ लोगों ने करी होगी, पार्शियल फ्रैक्शन से जो होती है, वो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, तो वो भी पढ़ाऊंगा, पर अभी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब बता रहा हूं, अगर इंटीग्रल में ये वाला टाइप है तो इसका इंटीग्रल होता है log ax प्लस बी अपॉन, बोलो ए, और अगर ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस यही दो होते हैं, तो इसका ये होता है 1/a। अभी इतना लिख लो बस, आप देख लो जो भी क्वेश्चन दिए होंगे नीचे या तो डिग्री 1 होगी या 2 होगी, 3 वाले अभी नहीं आएंगे, आएंगे बाद में आएंगे। तो आपको ये वाला टाइप समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे कुछ बढ़ नहीं पाओगे। तो देखो कहने को 0 लेवल है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप अब आपसे डिस्कस करना चालू कर रहा हूं, 1 बाय 1 समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझा तो मुश्किल हो जाएगी। ये लिखा बस बेटा, या तो ये वाली फॉर्म बनेगी जैसे ये, अगर ये वाली फॉर्म है तो 1/a log ax प्लस बी, और या फिर ये स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ होगा। अभी फिलहाल में यही दो फॉर्म आपको मिलेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको तो आपने देखते ही समझ लिया, है ना, आपने ये भी इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, डिग्री न्यूमरेटर की कितनी है 3, डिनोमिनेटर की कितनी है, तो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है न्यूमरेटर की ज्यादा, तो इसे इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, मतलब ऐसा लिखा हुआ मान लो, इस फॉर्म का कोई है पॉलिनोमियल, ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म का कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो आप याद रखना इन प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इन प्रॉपर फ्रैक्शन। और इन प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रल कभी नहीं निकलता जब तक कि उसे क्या ना बना ले प्रॉपर। कैसे बनाएंगे वही सिखा रहा हूं, इतने क्वेश्चन से सीख जाओ, बहुत क्वेश्चन है, बोलते हो ना शीट इतनी अच्छी कि अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको देके काम नहीं चलेगा, पढ़ाना है मुझे। डेफिनेशन पे बोला, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल
इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज, आराम से लिखिए, if degree of numerator polynomial is greater than or equal to, if degree of numerator polynomial greater than or equal to denominator polynomial, then fraction is called improper fraction. फिर सुनिए, if degree of numerator polynomial is greater than or equal to denominator polynomial, then fraction is called improper. थोड़ा एग्जांपल भी लिख लो, डेफिनेशन लिखिए, जैसे ये एग्जांपल है। अब बताओ इसमें डिग्री ऊपर की क्या है, ऊपर की क्या बेटा, नीचे की 2, तो इम्प्रॉपर। ये बताइए, बोलिए। इम्प्रॉपर सेम भी नहीं होना चाहिए, सेम भी नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी 10 एग्जांपल लिखो कम से कम। 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 अपॉन x प्लस 1, बताओ क्या है इम्प्रॉपर, क्यों? ऊपर 2 है नीचे 1। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11, बोलो क्या है इम्प्रॉपर, क्यों? सेम है। प्रॉपर कैसे बनाते हैं, 2 मिनट में आ रहा हूं। मान लीजिए ऐसा लिखा है 4x पावर 4 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, बोलो क्या है इम्प्रॉपर। तो अब आपको प्रॉपर की डेफिनेशन भी पता चल गई, लिखना तो लिख सकते हो, पता चल गई ना क्या होगी प्रॉपर की। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल लेस देन, ओनली लेस देन, वहां पे आता ग्रेटर देन, यानी इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज लेस देन, if degree of numerator polynomial less than denominator polynomial, then fraction is called proper fraction. जैसे proper fraction के एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, बोलो x क्यूब प्लस 3, कैसा है प्रॉपर है, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस, मान लो 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x प्लस 1, बोलो कैसा है, नहीं ये नहीं, x क्यूब प्रॉपर है। x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, बोलो कैसा है प्रॉपर है, ठीक। अब ये इनप्रॉपर और प्रॉपर इतनी बात क्योंकि यहां पे वो समझाता हूं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन के बाद आपको बनने लगेंगे। पर ये मैं बताऊं, मैंने ना हमेशा पहली क्लास में 14 फॉर्मूले से करता है, सब बताता नहीं था, तो मैं देखा कई लोग इसमें भी उलझे रहते थे, इसलिए इस बार थोड़ा अलग लेवल पे ला रहा हूं, बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे ले जा रहा हूं। ये मानते हो कि कुछ नहीं आता, आप भी ये मान लो कि कुछ नहीं आता तो ज्यादा सीखोगे। जिसको लगता है कुछ आता ना, वही सबसे खतरनाक होता है। तो कुछ नहीं आता, जो आता है वो बोनस है, और जो नहीं आता वो यहां पे सीख जाओगे, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखिए, क्लास एंड में शीट प्रोवाइड कर दूंगा, बच्चे भी आप सॉल्व कर लेना, जिससे कल डाउट ही बताऊं। अब जैसे पहला क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत वाला नहीं था, क्योंकि नीचे क्या था बेटा, पर एक्चुअल में ये लॉजिकली देखे ना तो इम्प्रॉपर का भी एग्जांपल है क्योंकि ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की 2 है, ठीक है। तो आप बताओ क्या होगा, पहले अलग अलग डिवाइड कर दोगे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ 3 एक्स की पावर हाफ प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 3 एक्स की पावर, ये सही लिखा पहले। देखो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे आपने प्रॉपर में बना लिया। देखो अपॉन में एक ही जगह एक्स आ रहा है, पर ऊपर क्या है कांस्टेंट, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया कि नहीं? ये तो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन ही, क्योंकि इसमें नीचे डिग्री, सब समझ में आ गई लॉजिक। अब आप फटाफट कर सकते हो, बोलो -1/2 + 1 -1/2 + 1 3 3/2 अपॉन 3 5/2 अपॉन 5/7, वो सॉरी 7/2 अपॉन, बोलो बस खत्म। फिर अरेंज कर लो, फिर ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया उतना ले जाना है। अब यहां से सिखाना है मुझे आपको, ये मैं चाह रहा था कि ये चीजें आप सीख जाए अभी से, ये वाली, ये जिन पे 4 पे सर्कल बनाया ना, ये 4 सिखाने हैं आपको, ठीक है। और डिग्री का मतलब हमेशा किससे होता है, हाईएस्ट पावर से। कभी भी पॉलिनोमियल बोले और उसकी डिग्री की बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट से। जैसे मैं आपके पूछूं कि बताओ आपके मार्क्स कितने आए 12th में, है ना, कोई एक सब्जेक्ट में बताओ, तो आप कौन सा बताओगे, हाईएस्ट वाला बताओगे कि लीस्ट? अपने आप ही हाईएस्ट बताओगे, ऐसा थोड़ी कि 34 आए इंग्लिश में, आपके मान लो मैथ्स में 87 आया तो आप चिल्ला के मैथ्स के बोलोगे ना, फिर वो पूछेंगे सबसे कम कितना है उसको छोड़ो। तो वैसे ही यहां पर है कि आपको जब भी कुछ चीजें डिफॉल्ट, इसी को तो बोलते हैं डिफॉल्ट कंसेप्ट, एक कुछ हमारा ब्रेन होता है जो कि कई चीजें अपने आप समझ लेता है। चलिए तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन, x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। आज की क्लास लग सकती है आपको स्लो, पर उससे बहुत सारे फायदे भी हैं। x + 5, अब इसका कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे पास p/q का कोई फॉर्मूला नहीं है, फ्रैक्शन इनप्रॉपर है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली डिवाइड करके। ये 9th क्लास में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए सिखाया गया था, जिसका उस समय तो पता ही नहीं था क्यों सिखा रहे हैं, तो पढ़ना ही नहीं था। आप समझ में आया? जब तक आया देर हो गई। चलो अच्छा, कई बार फैक्टर बन जाते हैं, कई बार नहीं भी बनते। जैसे अगर इसमें देखूं तो बन रहा है, ठीक है, इसमें बन रहा है, तो आपने x स्क्वायर कॉमन लिया तो x + 5 - 4 बन रहे हो तो डिवाइड भी वही काम करता है, बन रहे हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। मेरा पूरा फोकस बात पे कि आपको सिखाऊं करना क्या है। ये फैक्टर बन गए, नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे वो भी सिखाऊंगा, राइट। ये हो गया। अब बताइए ये क्या बचा, आप क्या करोगे? इसका तो इंटीग्रल पता है ना, क्या हो जाएगा x³/3। तो जहां फैक्टर बन रहे हो बना देना, जहां नहीं बन रहे हो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं।
जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए इसी में, ये भी प्लस कर देता हूं, ये भी प्लस, और पूरा ही प्लस कर दिया। चलो क्वेश्चन कोई भी हो बच जाएगा। आप करिए इसको पहले एक बार, आप इसको बदल के करिए, क्योंकि इसमें फैक्टर बन गए, कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसकी चिंता नहीं करनी ज्यादा। तो अगर फैक्टर बन जाए ठीक, नहीं बने तो सीखिए क्या करते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन देता, अब इसमें तो नहीं बन रहा है ना बेटा, बन रहा है तो कुछ फायदा हो रहा है। x+5, अच्छा इसमें भी बन रहा है, ठीक है। अब इसमें भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। अब देखो एट रैंडम लिखा है, फिर भी मेरा फोकस किसी और चीज पे, इसलिए मैं कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बताऊंगा कहां नहीं बनेंगे। तो x² + 4 कॉमन, x+5 ये आपस में बेटा कैंसिल, तो ये हो गया x² + 4 एंड देन इंटीग्रल। मतलब बेसिक लॉजिक है कि इंटीग्रल फॉर्म बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है। एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं, चलिए, x³ - 5x² - 4x - 20 अपॉन x+5, ठीक। दो ही चीजें हो सकती है, या तो फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। बन गए तो बना के कर लोगे, नहीं बने तो जैसे ये कर रहा हूं ऐसे। इसमें बनना है क्या देखना, इसमें अगर x² कॉमन ले लोगे तो x-5 आएगा, -4 लोगे तो इसमें नहीं बनना है। ओके, तो इसमें हम क्या कर लें, डिवाइड। आपको बच्चों में पूरा स्टार्टिंग से फोकस मेरा डिवीजन पे था, वो बाई चांस स्टार्ट बेसिक शीट है इसलिए फैक्टर बन गया। तो मेरा फोकस यही था कि मैं आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का एक बार रिवीजन करवाऊं, जो क्लास 9th में आपने बाई चांस कभी पढ़ा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, x² का डिवाइड करोगे, तो ये हो गया x³ + 5x²। डिवीजन रूल मालूम है, माइनस किया, ये -10x² हो गया, बचा वो पूरा लिखा जाता है। अब -10x से कर दोगे, जो साइन इसका है वही साइन से डिवाइड करते हैं। ये आता होगा आपको, एक सेवा नहीं आता हो तो भाई एक बार 9 की बुक देख लेना, या अभी मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो सीख लेना। नहीं आना तकलीफ नहीं है, नहीं सीखना तकलीफ है। अब बोलिए, तो -10x² - 50x क्यों चाहिए, ये प्लस ये कैंसिल, बोलो 46x - 20 किससे डिवाइड कर दोगे, माइनस का 46 है, राइट। हाँ यही सुनना था मुझे, अगर ये प्लस है तो प्लस है और ये माइनस है तो, यही सुनने के लिए मैंने गलत लिखा था, तो आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ ली। हाँ मतलब उसका रीजन ये है कि जो साइन यहाँ होता है वही लेते हैं। तो आप देखो बेटा 46x और 46 × 5 करो 230, अब इसको माइनस किया, ये कैंसिल, ये बोलो -250 बचा। अब इस पूरी इक्वेशन को आप लोगों ने ऐसा डिवाइड करना किसी ना किसी क्लास में जरूर सीखा होगा, इसको ऐसा लिखते थे आप, जिसका मतलब ये होता था। तो यहां पर क्या आता था, पहले जो डिवीजन का रिजल्ट है, यहां पर रिमाइंडर, यहां पर डिविडेंड जैसे डिवाइड कर रहे हो, तो क्या क्या लिखोगे बताओ। आप ऐसा लिखोगे x² - 10x + 46 माइनस ऑफ 250 अपॉन x+5, यही आएगा रिजल्ट। ये पूरा वो फैक्टर है जो कि कन्वर्ट हो गया, जिसकी इंटीग्रल फॉर्म आपको पता है। इंटीग्रल में इंटीग्रल फॉर्म नहीं बनाई, आपका इंटीग्रल इंपॉसिबल है कि हो। ओके तो इसका मतलब ये आपने पूरा डिवाइड किया, ये रिजल्ट आया। अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म आपको पता होती, बता इसका बेटा, x³ / 3 -250 ऐसे ही रहेगा लॉग, बस खत्म। तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो प्रॉपर बना लो, देखो प्रॉपर बन गया, बन गया ना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रल होता है, प्रॉपर हो बनाओ। बनाने के दो तरीके, फैक्टर बन रहे हो बना लो, नहीं बन रहा डिवीजन कर लो, इतनी देर उलझना मत, थोड़ी प्रैक्टिस कर आपको समझ में जाएगा, बहुत जगह फैक्टर बनते हैं। और इनफैक्ट मैं कहूंगा पहले एक बार देख लेना कि फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहा है तो ही डिवीजन पे जाना, नहीं तो मत जाना। ओके चलिए अब पहले, चलिए अब ये वाला आता है क्वेश्चन, जो जिसके जो कर रहे हैं पहले वो करते हैं। x² + 5, अभी बिल्कुल ही सिंपल दिए हैं, अच्छा है इतने बेसिक से सीख के। अब देखो डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा है, या तो फैक्टर या डिवाइड, अब दिख रहा है तो फैक्टर बन रहा है, ये कैंसिल, x+3 बोलो। ये वो चीज है जो कई बार लोग इंटीग्रल करके भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस बार आपको पहले क्लियर कर रहा हूं मैं। क्या हो गया बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये भी फैक्टर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये देखो फैक्टर कैंसिल, ये हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स। ठीक, चलिए ये एक्स पावर सिक्स है, इसको ऐसा लिख लो एक्स स्क्वायर का क्यूब। अच्छा कोई फायदा नहीं, वहां पर एक काम कर सकते हो, चाहो एक्स सिक्स प्लस वन माइनस टू लिख सकते हो, वही डिवीजन है, मतलब डिवीजन का तरीका दो तरीके हो सकते हैं, इसको अलग लिख लो। अब तो आपको डिवीजन बता दिया, अब आपके पास टेक्निक्स है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको फैक्टराइज कर देंगे, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, वही डिवाइड करके भी वही आएगा, घबराइए मत। तो जैसे एक्स सिक्स प्लस वन है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वन का क्यूब, क्यों? और इस फॉर्मूले से ओपन करने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए ये आएगा, आएगा। तो ये लिखने का फायदा ये हुआ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला किसका, टेन इनवर्स एक्स का, इसका ये कैंसिल, बोलो एक्स फाइव बाई फाइव एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस, ओके। जैसे अब 11th है, 11th तो क्या सिंपल है, पर यहाँ पे ए प्लस बी की होल पावर फोर पता होना चाहिए। दो तरीके हैं, या तो पता हो या स्क्वायर का होल स्क्वायर करके कर लो, दो में से कोई एक तरीका पता होगा तो ज्यादा अच्छा है, कोई टफ तो है नहीं वो, बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। ए फोर फोर ए क्यूब बी सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर फोर ए बी क्यूब प्लस बी पावर फोर, पता होगा तो ठीक, नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर करके कर सकते हो। डन। तो जैसे ये लिखा है तो इसको ऐसा ओपन करते हैं, एक्स फोर फोर एक्स की एक पावर कम होती है, एक ही बढ़ती जाती है, अपॉन कितना एक्स क्यू, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि इन प्रॉपर है। ये सिंगल डिवाइड आसान होता है, जब ये इस तरह का होता है तो पॉलिनोमियल का यूज करते हो आप या फैक्टर यूज करते हो, सिंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो कितना, एक्स प्लस फोर ए प्लस सिक्स ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस फोर ए क्यूब बाय प्लस ए पावर फोर बाय एक्स क्यूब एंड देन इंटीग्रल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फोर ए एक्स प्लस सिक्स ए स्क्वायर लॉग एक्स माइनस फोर ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए पावर फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यस और नो? सब कंसेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत करना जाओ इस शीट को सॉल्व, अभी क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें, और आंसर्स हो तो ठीक, नहीं तो इसके लिए भी आंसर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। डन। चलिए अब देखिए, ये फ्रैक्शन क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बनाइए। ओपन करो फिर से, ए प्लस बी की पावर फोर सब क्लियर हो जाएगा।
भाई बड़ा सिंपल है। अब कई बार जैसे इसमें प्लस वन कर दो, माइनस वन कर दो, कोई जरूरी थोड़ी कि डिवीजन आप पॉलिनोमियल पे ले जाओ। कई बार प्लस माइनस बहुत हेल्प करते हैं। वन माइनस टू अपॉन खत्म, एक्स माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। करते जाओ भी सब क्लियर होगा बाद में। एक बार जितने कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन, वो आप दोबारा कर लेना एक बार, है ना। अभी तो आप बोर्ड पे देख के करो, शीट मिल जाए पूरा कर लेना। जैसे ये बताओ क्या करोगे। एक्स पावर 12 को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब की पावर, नहीं, एक्स पावर 4 का क्यूब प्लस वन लिख सकते हो। बस हो गया। ये ए मान लो, ये बी मान लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? तो इसके फैक्टर्स क्या होगा? एक्स फोर प्लस वन इंटू एक्स पावर 8 माइनस एक्स पावर 4 प्लस वन। देखिए ये आएंगे, तो लिख लीजिए, नीचे से कैंसिल। ये पूरा कैंसिल। बोलो। चल बेटा, अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, हो गया। अब जैसे इसमें भी इम्प्रॉपर है, फट से प्लस वन माइनस वन किया, ये कैंसिल, तो एक्स माइनस, इसमें अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय, यस और नो। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए डिवाइड कर लो या माइनस वन प्लस वन कर लो। पहले देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, माइनस वन प्लस टू प्लस वन ही रहता है, इसको अलग लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिवीजन के बिना, कई मैंने बोला ना, ये 90% चांस है कि बिना डिवीजन के आप पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर नहीं हो रही हो तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पे जाना। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नॉर्मली स्प्लिट हो जाते हैं सिंपल प्लस माइनस करने पे भी। ये कैंसिल, बोलो, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। ये इसी का भाई है, नहीं है? ये माइनस वन प्लस वन कर दो। डन। ये वन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स प्लस फाइव। इसमें कोई बच्चा चाहे या ऑप्शन मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी कर सकता है, टू माइनस फाइव। मतलब ये सब डिपेंड करता है, नॉर्मली तो जो ऊपर लिखा है वो मिलेगा, पर कहां पे एक्स आएगा ना, ये इस वन का एक्स, सॉरी। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन चालू हो गए। कॉस एक्स का बोलो, साइन एक्स, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स, ऊपर गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप फट से बोलते हो टेन एक्स। पर सुनना,
मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, तो आपको नहीं पता क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो जो फॉर्मूले नहीं पढ़े उनको बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होंगे। तो बनाना पड़ेगा मतलब आपको टेन स्क्वायर का नहीं पता, आपको पता है हाँ ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखोगे एंड देन करोगे इसका टेन एक्स माइनस एक्स। तो अब फॉर्मूले की लिस्ट में अब ऐड कर लो, पर वो आया कैसे ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लिस्ट में ऐड करते चलिएगा क्योंकि कई जगह बार बार आता है तो फिर आप अलग से कर रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसे ही कॉट स्क्वायर एक्स का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखते हो पहले और फिर क्या हो जाता है बेटा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, ये भी लिख लीजिएगा। ये दो फॉर्मूले अभी मैंने ऐड करवाए, ऐसे बीच बीच में ऐड करवाता चलूंगा विद कंसेप्ट विद लॉजिक, ऐसा नहीं कि अपन ऐसे ही कर लें क्योंकि आपको इनका पता है बस। डन। तो इसमें देखिए क्या है, एक एक करके देखते हैं। ये देखिए पहले तो ये क्या लिखा है, ये बताइए कॉट इंटू कॉसेक एक्स, मतलब ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये टेन स्क्वायर एक्स है, 2 मिनट पहले ही बताया, माइनस टेन इंटू ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन से बनाते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलना है। तो इसका कितना माइनस कितना होता है, ठीक है इसका बोलो टेन एक्स माइनस एक्स, इसका बोलो सेक एक्स। ये तो खैर पूरा इंटीग्रल फॉर्म है, क्यों, नाइन साइन एक्स माइनस सेवन कॉस एक्स माइनस सिक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, आपको बेसिकली एक ही रूल होता है जो मैं बोलूं, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं होता, इंटीग्रल में एक रूल होता है, जिनका इंटीग्रल नहीं पता उनका वो वाला फॉर्म लाना पड़ेगा जिसका इंटीग्रल पता है, नहीं तो आप कहीं भी नहीं कर सकते, बस इंटीग्रल का कम रूल ही है। तो बोलो नाइन कॉस एक्स माइनस माइनस आएगा माइनस, क्योंकि सी जब भी आएगा तो माइनस माइनस, हाँ माइनस का x। सब सही लिखा है? कहीं कोई प्लस माइनस गलत लिख रहा हो तो देख लीजिएगा। डन, चलिए लास्ट बोलिए, लास्ट को ध्यान से देखो। तो ऐसा ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। डायरेक्ट तो लिख ही सकते हो पर ऐसा भी लिख सकते हो, इसका पता ही आपको ये क्या है और ये क्या है, तो ये हो गया टेन एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स। इज दैट क्लियर? चलिए तो आप बची हुई शीट आप लोगों को करनी है। अब कल इसके जो डाउट्स होंगे वो बताऊंगा, पर कल की क्लास से हम आगे भी बढ़ जाएंगे, तो एक बार आप पूरी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी कल कोई डाउट आएंगे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल ही बेसिक लेवल के जो डाउट आएंगे वो मैं हैंडल करूंगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। थोड़ा इंटीग्रल स्लो लेके चलूंगा, दो पर्पज है स्लो लेके चलने के, कंसेप्ट बने, टाइम मिले प्रीवियस टॉपिक के रिवाइज करने का। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उसमें ये इस सोच के साथ कि जो आगे बढ़ना है उससे ज्यादा हर दिन मैं सोचता हूं पीछे का कितना कवर करना है, क्योंकि वो करना ही है, वो करने के लिए टाइम मिले, इसलिए मैंने अपने आप को स्लो कर रखा है। तो आप मेरे स्लो का फायदा उठाइए, इसका मिसयूज मत करिए, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो गया है, मौसम अच्छे हैं, बहुत सारी कस्में वादे कर लिए हो, जनवरी के नए साल से ये करेंगे तो हो जाएगा कवाड़ आपका, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। तो इसलिए आपने जो सोचा है उसको उस पर एक्शन लेके काम करो। तो अभी शीट को जो दे रहा हूं उसको करिएगा।
अब ये पूरी शीट जितने करवाए उनको दोबारा करना। थैंक यू बेटा, मैंने करवा लिया टेस्ट, चिंता मत करो। आप लोगों का, आप लोग काफी देर से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने टेस्ट करवा लिया और मैं ध्यान रखा हूं, चिंता मत करो, अपना भी बच्चों का भी। आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।